दोस्तों साथियों, आज हम प्रदेश सरकार पर उंगली उठा रहे हैं और उंगली उठा रहे हैं किसानों को हित में रखते हुए। जैसे बताते हैं 12,14,000 के करीब जो है छुट्टा जानवर हैं प्रदेश में, और पशु विभाग ने जो है बजट की मांग की थी तो 1,001 करोड़ के जो है बजट अनुपूरक बजट पास किया गया। और प्रदेश में 7,643 गो आश्रय हैं। दोस्तों साथियों, ये तो है, लेकिन आपने कई बार पेपरों में तस्वीरें देखी होगी, कभी वीडियो सोशल मीडिया में भी आता है कि उनको गो आश्रयों में या गौशालाओं में पानी तक नहीं देते हैं ये लोग। अब आप ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जितने गौशाला चला रहे हैं वो गांव के झंडा लंबरदार होते हैं। और आप जानते हो, कोई प्रधान हुआ, कोई झंडा लंबरदार है, कोई दादा टाइप का है, उनके हाथ में संचरण होता है और वो पैसा अपनी जेब में रखते हैं। भूखे कभी कभी रात में छोड़ देते हैं, फिर गले करपी बंद कर देते हैं, कभी दीवार दिखाते हैं टूट गई तो भी चले गए। और ये खेल जो है पशु विभाग के अधिकारियों से मिली भगत में भी चलता है। पशु विभाग बनाया गया है तो इसीलिए बनाया गया है कि आप देख रेख करें, लेकिन नहीं, ये देश का ऐसा व्यवस्था है, ऐसी लचर व्यवस्था है जिसमें तुम खाओ और हम खाएं। सड़कें बन रही हैं, बरसात हुई और सड़कें चली गई, ऐसी व्यवस्था। तो दोस्तों साथियों, प्रति जानवर के ऊपर, गौवंश पर या जितने गौएं हैं या बछड़े हैं, उन प्रति जानवर पर 50 रुपए की खुराक रखी गई है। लेकिन आप एक बात बता दें, पिछली गर्मियों में हमारे यहाँ जो दूध देने वाले आते हैं तो उन्होंने कहा, भैया हो, दूध हमारे यहाँ जो है अब कम पड़ने लगा है, चारा की व्यवस्था आप कर रहे हैं तो चारा वारा दें तो थोड़ा दूध हो जाए। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा भूसा वूसा खत्म हो गया? कल आप भूसा भैया क्या करें, बहुत महंगा है। तो हमने कहा क्या रेट में है? उन्होंने बताया कि जो है 16-17 रुपए किलो है भूसा। तो हमने कहा गेहूं भी तो 18-19 रुपए और 20 उस समय था, 18-19-20 रुपए में गेहूं था। तो कहा क्या बताया, इस समय कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गेहूं से महंगा भूस हो जाता है। तो हम क्या करोगे? तो कहा जानवरों को रखना है तो हमें खिलाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अब ये समझ लो खर्चा ज़्यादा आ रहा है, दूध की मात्रा बेचने में कम मिल रहा है। तो ये बात हम इसलिए यहाँ पर, हम उत्तर प्रदेश सरकार का अगर कोई पशु विभाग का आदमी सुन रहा है या इस विभाग का जो मंत्रालय सुन रहा है, ये मेरी वीडियो देखे, तो उस हिसाब से सामूहिक तौर पर तो कुछ महीने तो काम चल सकता है, लेकिन मोल खरीद करके गर्मियों के दिनों में जानवरों को कोई गौ आश्रय वाले नहीं दे सकते हैं। या गौ आश्रय में, गौशालाओं में बहुत बड़े बड़े कोठे हों, इन कोठरियाँ हों, गोडाउन टॉप की, जिसमें सैकड़ों टन भूसा भरा हो, या भरा ना हो, उसे खरीद करके भरवा लिया गया हो, तब तो काम चल सकता है। और नहीं तो कम से कम 9-10-12 किलो गेहूं भूसा जो है 24 घंटे में एक जानवर खाता है। तो जो गौशालाओं का जो, जिनके हाथ में बागडोर होती है, तो कभी कभी वो भी जो है मजबूर हो जाते हैं। हमने
ये जो छुट्टा जानवर हैं, आज भी आप देखें कि उन्नाव ज़िले के या किसी ज़िले में आप चले जाएं उत्तर प्रदेश में, गायों का इतना जो है झुंड होता है, गाय और बछड़ों का, कि सड़क पर निकलना दूभर हो जाता है। सुबह 4 बजे करीब आप निकले, चाहे जिस रोड पर निकले, ये हम प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं, 4 बजे सुबह आप किसी रोड पर निकले तो आप देखें सड़कों पर जो है गायें इसलिए आ जाती हैं कि सड़क पर वाहन चलते चलते सड़कें ज़्यादातर औसतन दूसरी जगह की वो गर्म रहती हैं, वो उसी में बैठ जाती हैं रोडों पर ही। तो आपको पता चलेगा कि आज भी प्रदेश में कितने छुट्टा जानवर हैं। और छुट्टा जानवर, और सबसे बड़ी बात, एक और हम दुखती बात बताएंगे, असली रंग बताएंगे कि देखिए ठाकुर पंडितों के पास ज़मीनें हैं, उनकी ज़मीनें कौन करता है बटाई? ऐसा नहीं 100 में 1-2 लोग ब्राह्मण ठाकुर भी ज़मीनें करते हैं, और 100 में 1-2 आदमी जो है जंगल में ऐसे भयंकर जाड़े में ताकने गए होंगे, और नहीं तो यही शूद्र वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग ही उनकी खेती बटाई करते हैं और खेतों में पड़े रहते हैं। अरे जिस समय हम लोग यहाँ कमरों के अंदर कमरा, और कभी कभी हम लोग हीटर भी जला देते हैं और जाड़े से ठिठुरा करते हैं, उस समय सिर्फ एक ही वो रजाई, चारों तरफ से वो 1-2 तरफ से खुली होती, झोपड़ी नुमा बनाए रहते हैं, और रात भर टार्च से देखा करते हैं, न सो पाते हैं न जग पाते हैं। और कुछ लोग तो दिन भर उनको नींद लगा करती है, काम नहीं कर पाते हैं, और फिर भी कभी कभी जो है 100-100 200 गायों का झुंड आता है, उनका पूरा का पूरा 2-2 3-3 बीघे की फसल चढ़ कर जाते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो है योगी जी से मैंने निवेदन किया था कि इन गायों को पकड़ पकड़ करके अभयारण्य भेज दीजिएगा, जहां जंगली जानवर रहते हैं। और इतनी तादाद में अगर जंगली जानवर में पहुंच जाएंगे तो आप जानते हो, अगर उनका पेट भरा होगा तो वो कभी किसी को मारेंगे नहीं, जितना जरूरत होगा उतने मार करके खाएंगे। भाई अगर भगवान कहीं है तो भगवान ने जंगली शेरों और बाघों को भी बनाया है, और उस ईश्वर ने जो है गायों को भी बनाया है। और जो जंगल में शेर रहते हैं उनको जब जंगल में खाने को नहीं मिलेगा तो गांव में आ जाते हैं, फिर भी तुम्हारे गाय बैल भैंसों को मार करके खा रहे हैं। तो क्या मतलब है? ये गौ आश्रय बना करके प्रदेश सरकार पर तुम लिमिट आउट बोझ डाल रहे हो। इसमें इसका प्रदेश में क्या फायदा होता है? और हमने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आप किसानों और मजदूरों से कह दें कि 5-5 उनके लिए लेकिन गरीब के पास इतनी जगह नहीं होती कि वो जानवर पाल सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिन प्रतिदिन जानवर बढ़ते ही जाएंगे, और जब छुट्टा जानवर हो जाता है तो आज़ादी की वजह से वो ज़्यादा तंदुरुस्त बने रहते हैं, इधर खाया उधर खाया, और उनमें बच्चा पैदा करने की जो है ज़्यादा पावर पैदा हो जाती है। तो दोस्तों साथियों, इस तरह से जो है हमारे प्रदेश का जो गरीब किसान है या अमीर किसान है, हम उनके दर्द को बयां करना चाहते हैं, जो खेतों में पूरे जाड़े भर रहते हैं। और कैसे रात भर उस ठंडक में काटते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कितने किसान मर गए खेतों में। तो सरकार के सामने क्या इन गौ माताओं से ज़्यादा मतलब जो है वो निराश्रित हैं, यानी उनके लिए कोई महत्व नहीं है जो किसान मर रहे हैं इन गायों के सिलसिले में। तो दोस्तों साथियों, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो छुट्टा जानवरों का कोई न कोई तो है ये निश्चित प्रावधान करना चाहिए। और ये समस्या सॉल्व होनी नहीं है। अगर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि ये समस्या सॉल्व हो जाएगी तो आप समझिएगा कि 9 महीने के अंतराल में सांड होते हैं, गायें होती 7 होती हैं, तो ऐसे चाहे 2 साल 3 साल में बच्चा दें, वो हर साल बच्चा देंगी, और इस तरह से गोवंश बढ़ते रहेंगे।
और समस्या का सॉल्व होना नितांत जरूरी है। नहीं तो किसान उनसे पूछे जो इनके पास जब गाय चर जाती हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं, ये जाड़ों में ठिठुर करके मर जाते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल, मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।